सेल्फ विराज शर्मा। यू आर वॉचिंग लेक्चर ऑन इजी 10th। आज हम बात करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग, जो कि पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। What is introduction? In the introduction of the chapter, in a democracy, power should be shared among different group. डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर होती है। नो सिंगल पर्सन और ग्रुप शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल। किसी एक सिंगल पर्सन या किसी एक सिंगल ग्रुप के पास पूरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी माना जाता है कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट होती है। एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स स्टेबिलिटी, फेयर ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजंस बाय ऑल। इसमें ये भी इंश्योर किया जाता है कि अपनी कंट्री में, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें स्टेबिलिटी है या नहीं, लोगों के साथ फेयर ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं या नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, माइनॉरिटी के जो राइट हैं उनका भी बचाव किया जा रहा है या नहीं, और एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजंस बाय ऑल। और जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है या सिर्फ एक ही कोई ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ व्हाट इज पावर शेयरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर शेयरिंग मीन्स distributing power among different organ of government, different levels of government, different social group and different political party। पावर शेयरिंग का ये भी मतलब होता है कि पावर को शेयर किया जाना गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच, लेवल के बीच, गवर्नमेंट के और सोशल ग्रुप्स के बीच और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच। मतलब बहुत सारी पार्टीज़, ग्रुप्स या लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर करना, उसे ही बोलते हैं पावर शेयरिंग। नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स? पावर शेयरिंग इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन वन प्लेस। पावर शेयरिंग एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं रहनी चाहिए। मल्टीपल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स, मल्टीपल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर एंड इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस। नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इज लाइक वी कैन शेयर पावर विद प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड कोर्ट एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कम्युनिटी गेट रिप्रेजेंटेशन। इससे हम प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और कोर्ट के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम उनके साथ भी बात को शेयर कर सकते हैं। सो वाई शुड पावर बी शेयर्ड? पावर को शेयर करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ पावर। इसको हम डीपली पढ़ते हैं थोड़ा। 1 मिनट। ओके, व्हेन पावर इज शेयर्ड नो वन कैन मिसयूज इट। जब पावर शेयर होगी कोई भी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। चेक एंड बैलेंस एग्जिस्ट। चेक एंड बैलेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी। कंट्री में ये स्टेबिलिटी को बनाए रखती है। जैसे रिड्यूस कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती, उनको रिड्यूस करती है। प्रमोट पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस इकोसिस्टम को पीसफुल बनाए रखती है डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट। ये माइनॉरिटीज़ के राइट को बचाती है। माइनॉरिटी गेट रिप्रेजेंटेशन। जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है। देयर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। उनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो भी प्रोटेक्ट रहते हैं, उनका भी बचाव किया जाता है। नाउ बेटर डिसीजन मेकिंग। डिफरेंट व्यू आर कंसिडर्ड। बहुत सारे अलग अलग लोगों के व्यूज़ होते हैं पावर शेयरिंग में। डिसीजन आर मोर एक्सेप्टेबल। और जो डिसीजन फाइनली लिया जाता है वो एक्सेप्ट करने लायक होता है। नाउ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी मीन्स शेयरिंग पावर, पीपल हैव राइट टू पार्टिसिपेट। ओके, नाउ नेशनल यूनिटी। ऑल ग्रुप्स फील इंक्लूडेड एंड स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी. So these are the some points that shows that why power should be shared in a democratic country. Now what is the importance of power sharing in a democracy? Power sharing का importance ही क्या है एक democracy में? So power sharing is essential because डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पावर टू पीपल। अगर डेमोक्रेसी है तो पीपल के ऊपर, पीपल के लोगों पे पावर है, कंट्री के लोगों के पास पावर है। पीपल शुड पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। पीपल भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पावर शुड नॉट बी इन वन पर्सन हैंड। जो कंट्री की पावर है ना वो किसी एक पर्सन के हाथ में, एक बंदे के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। प्रिवेंट टायरेनी। नो डिक्टेटर अथॉरिएशन रूल। कोई भी डिक्टेटर नहीं होगा, एक किसी पर्सन का रूल नहीं होगा। लिमिट ऑन पावर। पावर जो रहेगी ना उस पर लिमिट लगी रहेगी। इट ऑल्सो प्रमोट्स इक्वेलिटी। ऑल ग्रुप्स ट्रीट फेयरली एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सारे जो ग्रुप्स रहेंगे वो एक समान रहेंगे, उनको एक समान
ट्रीट किया। प्रमोट इक्वलिटी, जो ऑल ग्रुप्स ट्रीटेड फेयरली, सारे ग्रुप फेयरली ट्रीट किए जाएंगे और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में नहीं रहेगा। इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पीपल एंड पावर होल्डर्स आंसरेबल, जो पावर को होल्ड कर रहे हैं उनको आंसर देना पड़ेगा। प्रोटेक्ट फ्रीडम, ये फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है। एंड बिल्ड ट्रस्ट, लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाए रखती है। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ पावर। पावर जो जब शेयर होती है तब उनके क्या क्या फॉर्म होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पावर कैन बी शेयर्ड इन 4 मेन वेज। कौन कौन से वेज हैं? अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट्स। समझ गए? ये 4 ग्रुप में शेयर होती है। इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देयर इज 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। In different levels of government there is central union government and state government, and among different social groups stands for different communities, जो बहुत सी अलग अलग communities हैं, castes हैं और religions हैं। and last one is among different political party and movements which makes जो अलग अलग political party हैं उनमें, और alliance government जो गठबंधन वाली governments होती हैं उनमें। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। नाउ पावर शेयरिंग अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब कुछ गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में भी पावर शेयर होती है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देयर इज 3 ऑर्गन्स, फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी। इन लेजिस्लेचर देयर आर पार्लियामेंट्स, इन एग्जीक्यूटिव देयर आर गवर्नमेंट, इन जुडिशरी देयर इज कोर्ट्स। ओके, सो व्हाट डज लेजिस्लेचर डू? लेजिस्लेचर करता क्या है? ये लॉस बनाता है, ये रिप्रेजेंट पीपल करता है, ये पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है। अप्रूवल फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस के अप्रूवल देता है। नाउ व्हाट डू एग्जीक्यूटिव डिड? तो इम्प्लीमेंट लॉ, ये जो लॉ लेजिस्लेचर बनाता है उसे इम्प्लीमेंट करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराता है और टेक्स डे टू डे डिसीजन, और जो डे टू डे डिसीजन होते हैं, रोजाना डिसीजंस रोज के, वो लेता है। एंड नाउ जुडिशरी, जुडिशरी में तो सारे कोर्ट्स आते हैं, वो तो कुछ भी करते हैं। जैसे इंटरप्ट लॉ, वो लॉ को इंटरप्ट करवाते हैं। सेटल्स डिस्प्यूट, डिस्प्यूट जो होते हैं उन्हें भी सेटल करवाते हैं। एंड चेक इफ लॉ आर कॉन्स्टिट्यूशनल, और देखते हैं कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स? की पॉइंट इज दैट ईच ऑर्गन इज इंडिपेंडेंट, ईच चेक्स द अदर एंड कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। समझ गए? तो इसका मतलब होता है हर जो ऑर्गन है वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी कर सकता है। ईच चेक द अदर्स, हर एक ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन को चेक करता है। जैसे कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करेगा, जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा। ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, विच इज़ कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। तो यही था जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि चेक एंड बैलेंस क्या है। सो दिस इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। अब चेक एंड बैलेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। हाउ ऑर्गन चेक ईच अदर। अब ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते कैसे हैं? जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करता है। सो हाउ इट चेक्स? सो पार्लियामेंट अप्रूव्स बजट, जब पार्लियामेंट में बजट अप्रूव होता है, कैन क्वेश्चन मिनिस्टर, तो वो मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकते हैं। कैन रिमूव गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट को हटा भी सकता है लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव चेक्स लेजिस्लेचर, वैसे ही एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर को चेक करता है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न बिल, प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न कर सकता है। कैन डिक्लेयर एमरजेंसी, और एमरजेंसी को भी डिक्लेयर कर सकता है। एंड जुडिशरी चेक्स बोथ, जुडिशरी जो होता है वो दोनों को चेक करता है, लेजिस्लेचर को भी एंड एग्जीक्यूटिव को भी। जुडिशरी कैन स्टक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जुडिशरी उन लॉज को क्या स्टक कर सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। कैन चेक एग्जीक्यूटिव एक्शन, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के भी एक्शंस को चेक कर सकता है। एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इट हैज़ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हमारे स्क्रीन पे हमें दिख रहे हैं। पार्लियामेंट मेक लॉज, पार्लियामेंट लॉस बनाती है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स, गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करवाती है। एंड कोर्ट इंटरप्ट एंड चेक, कोर्ट उसे इंटरप्ट करती है और चेक करती है। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट? नो ऑर्गन इज सुप्रीम। यहाँ पर जो 3 आपने ऑर्गन देखे इसमें से कोई भी ऑर्गन सुप्रीम नहीं है, सारे इक्वल हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट रिक्वायर्ड, हर किसी की अपनी अपनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। द ट्रायो ऑफ ऑल 3 systems are equal. Now power sharing among level of government. So there is 2 level of government majorly in a democracy.
फर्स्ट इज यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, ये पूरी कंट्री के लिए होता है। यूनियन गवर्नमेंट बोलें या फिर बोलें सेंट्रल गवर्नमेंट। हैंडल्स नेशनल मैटर, ये नेशनल मैटर को हैंडल करता है। डिफेंस, फॉरेन अलायंस एंड करेंसी भी इसके ही अंतर्गत आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो उसके नाम में ही है कि ये एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है, हर एक स्टेट के लिए होती है। हैंडल स्टेट मैटर एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस स्लाइड? पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पावर इन दोनों के बीच में डिवाइड होती है, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। बोथ हैव इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, दोनों के पास अपनी अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइन पावर, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दे कैन डिफाइन देयर पावर्स। नाउ we are going to see example in India like central government which is in New Delhi and state government like Delhi, Maharashtra, Tamil Nadu and etc. अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो आपके यहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट होगी, अगर आप किसी उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश की होगी। डिफरेंट स्टेट्स के पास डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, हर एक स्टेट के पास अपनी अपनी अलग गवर्नमेंट होती है। अब बात कर लेते हैं फेडरल सिस्टम। इस चैप्टर में आपको दो सिस्टम देखने को मिलेंगे, फेडरल और यूनियन। तो सबसे फेडरल और यूनाइटरी, सॉरी। तो अब हम सबसे पहले हम फेडरल के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज फेडरल सिस्टम? पावर डिवाइडेड 1 मिनट, मुझे कलर चेंज करने दे थोड़ा। हाँ, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसमें जो है वो पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। बोथ हैव देयर ओन एरिया ऑफ कंट्री, ओन एरिया ऑफ अथॉरिटी, दोनों के पास अपने अपने एरियाज होते हैं अथॉरिटी के लिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इज सुप्रीम, और ये सुप्रीम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें। सो इसके फीचर्स होते हैं 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट। इट सेपरेट्स पावर, ईच हैज़ ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कैन नॉट चेंज ईजिली। एंड फोर्थ इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच मेक सेटल डिस्प्यूट्स, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। Now what are type of government? So first is federal system, second is unitary system. फेडरल सिस्टम में पावर जो होती है वो शेयर होती है, जैसे कि इंडिया एंड यूएसए। यूनाइटरी सिस्टम में पावर इन वन सेंटर, यूनाइटरी सिस्टम में पावर एक ही सेंटर के पास होती है, जैसे कि हमने पहले यूके में देखा था। इंडिया के पास जो है वो फेडरल सिस्टम है विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसके पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है एंड फेडरल सिस्टम है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप। पावर जो सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर होती कैसे है? वाई शेयर अमंग सोशल ग्रुप, पावर को हम शेयर करते क्यों हैं? नाउ सोसाइटी हैज़ डिफरेंट कम्युनिटी, देखो आपकी भी सोसाइटी में कम्युनिटी होंगी ना होंगी, पर जो कम्युनिटीज़ में जो सोसाइटीज़ में अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बीच में भी पावर शेयर होती है। ऑल शुड गेट रिप्रेजेंटेशन, सारी कम्युनिटीज़ की अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है, सारे ग्रुप्स की। प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट, माइनॉरिटी को राइट को बचा कर रखती है। एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन को है उसको भी बचा के रखती है। एग्जाम्पल इंडिया, 1/3 सीट आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायत, जैसे कि हमने इंडिया में ये देखा है कि पंचायत में 1/3 सीट जो हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं। लाइक अगर किसी पंचायत में 30 सीट्स हैं तो आउट ऑफ 30 देयर विल बी 10 सीट रिजर्व्ड फॉर विमेन, उसमें से 10 सीट विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी, कुछ भी कर लो। SC/ST हैव रिजर्व सीट इन पार्लियामेंट, वैसे ही SC और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं सीट्स पार्लियामेंट में। नाउ व्हाट आर द मेथड्स? फर्स्ट रिजर्व सीट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड इज रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। स्पेशल प्रोविजन मींस फॉर बैकवर्ड सेक्शन एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स भी होते हैं इसके। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मींस पंचायत हो गई, जैसे विलेजेस में, म्यूनसिपालिटीज़ हो गई सिटीज़ में, वैसा ही है और कुछ खास नहीं है। यही कुछ सोशल ग्रुप्स होती हैं छोटे छोटे जिनमें पावर शेयर होती हैं। एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, पावर जो होती है वो मेनली पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में ही शेयर होती है। लाइक हाउ पावर शेयर्ड, सबसे पहले इलेक्शन होते हैं जिसमें पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव एंड डिफरेंट पार्टी कम्पीट, जिसमें पीपल अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और बहुत सारी पार्टीज होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा BJP हो गई, है ना, कांग्रेस पार्टी हो गई, और अभी एक नई पार्टी आई है CJP जिसका मैं भी मेंबर हूँ, है ना, मजाक से हट के।
पॉलिटिकल कंपटीशन, इसमें जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है पार्टीज़ के बीच में वो पावर को बनाए रखता है। एंड पीपल हैव चॉइस, पीपल के पास अपनी अपनी चॉइस होती है कि उन्हें कौन सा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। नाउ अलायंस गवर्नमेंट, अलायंस गवर्नमेंट मीन्स मल्टीपल पार्टी शेयर पावर, जैसे बहुत सारी पार्टी आके एक अलायंस बनाती हैं, गठबंधन बनाती हैं और पावर्स को शेयर करती हैं। कॉलिजन गवर्नमेंट, कॉलिजन गवर्नमेंट मीन्स सेम होता है अलायंस गवर्नमेंट की तरह, गठबंधन ही उसे बोलते हैं। नाउ व्हाट इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी जो होती है वो चेक द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को चेक करती है एंड डिफरेंट व्यू प्रेजेंटेटिव, और अपने अपने व्यू रखती है अलग अलग। नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स, इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात कर लेते हैं। पावर चेंज थ्रू इलेक्शन, पावर हर बार चेंज हो जाती है इलेक्शन के द्वारा, क्योंकि हर बार एक नई गवर्नमेंट आती है या फिर वही वाली रिपीट होती है। नो परमानेंट रूल, कोई परमानेंट रूल नहीं है। पीपल हैव चॉइसेस, पीपल के पास अपनी अपनी चॉइसेस हैं कि वो किसे लेकर आना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज एग्जांपल्स, लाइक एग्जांपल्स यानी मैंने आपको अभी बताया भी था लिखकर, बीजेपी, कांग्रेस, आप, टीएमसी एंड कम्पीट, टीएमसी कम्पीट। एंड आफ्टर इलेक्शन वन फॉर्म्स गवर्नमेंट, एक कोई पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। अदर बिकम अपोजिशन, जो बाकी की होती हैं वो बन जाती हैं अपोजिशन पार्टीज। सो नाउ हम बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी केस स्टडी के बारे में, बेल्जियम के बारे में। इसमें दो कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका, इनकी हम केस स्टडी पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले पॉपुलेशन डिटेल की बात कर लेते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम की एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर 59% डच स्पीकिंग पीपल हैं जो कि नॉर्थ रीजन में रहते हैं, और 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं जो कि साउथ रीजन में रहते हैं, और 1% पीपल हैं जो जर्मन स्पीकिंग हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम की, कि बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी और अमीर और पावरफुल थी। फ्रेंच स्पीकिंग जो माइनॉरिटी में थी वो अमीर थी एंड पावरफुल थी। डच स्पीकिंग जो थी वो मेजॉरिटी में तो थी, पर उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। अब देखो एक बार और समझाता हूँ। फ्रेंच जो थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वो माइनॉरिटी में थी बट दे वर रिच, और जो डच स्पीकिंग थी वो मेजॉरिटी में थी बट दे फील डिस्क्रिमिनेटेड। यही चलता रहा और कन्फ्लिक्ट हो गया दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, फ्रेंच स्पीकिंग के बीच और डच स्पीकिंग के बीच। तो एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे फ्रेंच कम्युनिटी हैड मोर पावर, जिसकी वजह से फ्रेंच कम्युनिटी के पास ज़्यादा पावर थी, एंड डच कम्युनिटी फील नेग्लेक्टेड, और डच कम्युनिटी को ऐसा लगता था कि जैसे हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो बेल्जियन लीडर सॉल्यूशन, उन्होंने सोचा इंस्टेंट ऑफ डोमिनेशन दे चूज इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन चुनी। इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उनने ये चूज़ किया कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल हैं उनके नंबर ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम होंगे। अगर 10 गवर्नमेंट में पीपल हैं फ्रेंच स्पीकिंग तो 10 ही होंगे डच स्पीकिंग, इट विल बी इक्वल, समझ गए ना, दोनों इक्वल होंगी। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट, वो होती है इंडिपेंडेंट, नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल, वो सेंट्रल से जुड़ी नहीं होती। एंड रीजनल गवर्नमेंट लाइक स्पेशल गवर्नमेंट फॉर ब्रजल्स, ब्रजल्स की जो कैपिटल थी उसमें एक स्पेशल गवर्नमेंट थी, बोथ कम्युनिटीज इक्वल, वहाँ पे दोनों कम्युनिटी इक्वल थी। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। फॉर लैंग्वेज कम्युनिटीज़, जो कि लैंग्वेज के ऊपर वहाँ पे सिविल वॉर या फिर कुछ लाइक जो डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रही थी कम्युनिटी, उसके लिए लैंग्वेज कम्युनिटी बनाई गई। कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज मैटर, इन मैटर्स के ऊपर वो गवर्नमेंट बनाई गई। उससे रिजल्ट क्या निकल कर आया, वॉट रिजल्ट, रिजल्ट ये निकल कर आया कि पीस मेंटेन्ड, उससे शांति बनी रही, कन्फ्लिक्ट रुक गए, और सक्सेसफुल पावर शेयरिंग, पावरफुल सक्सेसफुली वर्क करने लगी। नाउ केस स्टडी बेल्जियम के आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे व्हाट मेड बेल्जियम सक्सेसफुल। तो बेल्जियम को सक्सेसफुल किस चीज़ ने बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चेंजेस हुए 1970 से 1993, मतलब 23 साल में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया, 4 बार बदला। मेड पावर शेयरिंग प्रैक्टिकल, उन्होंने पावर शेयरिंग को प्रैक्टिकल बनाया। फिर उन्होंने दूसरे पॉइंट में बताया कि इक्वल पावर, उनके पास इक्वल पावर रही, जो दोनों कम्युनिटीज़ थी उनके इक्वल पावर थी। नो मेजॉरिटी डोमिनेशन,
मेजॉरिटी स्पीकिंग पीपल का डोमिनेशन नहीं था। और जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल स्टेट कम्युनिटी, उसने भी बहुत मदद की इस कंट्री को बर्बाद होने से या सिविल वॉर होने से बचाने के लिए। और अब बात करते हैं ब्रुसेल्स अरेंजमेंट। ब्रुसेल्स मीन्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। स्पेशल एग्रीमेंट फॉर कैपिटल, इसके पास स्पेशल एग्रीमेंट्स थे, बोथ कम्युनिटीज़ इक्वल, लेकिन इसमें ये था कि बोथ कम्युनिटीज़ जो थी वो कैपिटल में इक्वल रहेंगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स यूनिक फीचर एंड फॉर कल्चर मेथड के लिए मैटर्स के लिए इसको बनाया गया था। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? मॉडल फॉर पावर शेयरिंग, पीसफुल सेक्शन एंड एग्जाम्पल फॉर अदर कंट्रीज। तो ये था हमारा पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करा दिया है लेक्चर का। अब अगले पार्ट में हम पढ़ रहे होंगे लेक्चर का बचा हुआ पार्ट, जहाँ पे हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल इजी 10th को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा ऐप आ गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे डाउनलोड कर लेना। एंड नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू। आई एम विराज शर्मा।